नमस्कार बच्चों, हमारी ऑनलाइन कक्षा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। राज एजुकेशन ग्रुप की ओर से ये काफ़ी अच्छा कदम उठाया गया है। आज हम गणित की 70वीं प्रश्नावली केंद्रीय प्रवृत्ति के माप इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले चलते हैं माध्यों के प्रकार। माध्य कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं माध्य। एक तो गणितीय माध्य होता है और एक स्थिति संबंधी माध्य। गणितीय माध्य में हम गणना करके माध्य ज्ञात करते हैं, जबकि स्थिति संबंधी माध्य में केवल प्रेक्षणों को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित लिख करके हम जो है माध्य और बहुलक ज्ञात करते हैं। ये भी माध्य है। तो गणितीय माध्य तीन प्रकार के होते हैं। एक तो समांतर माध्य या औसत, और एक होता है गुणोत्तर माध्य और हरात्मक माध्य, और जो स्थिति संबंधी माध्यम होते हैं माध्य और बहुलक। 10वीं क्लास की किताब में जो है एक तो समांतर माध्य और एक माध्य और एक बहुलक, इन तीनों के बारे में विस्तृत हम जो है पढ़ेंगे। तो सबसे पहले लेते हैं माध्य। माध्य में तीन कंडीशनें बनेगी। एक तो आपको यदि केवल प्रेक्षण दिया गया है, दूसरी कंडीशन जिसमें आपको प्रेक्षण के साथ साथ में बारंबारता भी दी हुई होगी, तीसरी कंडीशन में वर्ग अंतराल और बारंबारता दी गई होगी। तो लेते हैं सबसे पहले पहली कंडीशन, यदि केवल प्रेक्षण दिया गया हो, यदि केवल प्रेक्षण दिया गया हो तो समांतर माध्य ज्ञात करने का सीधा सूत्र होता है प्रेक्षणों का योग बट्टा प्रेक्षणों की संख्या। प्रेक्षणों का योग बट्टा प्रेक्षणों की संख्या, जिसको अगर हम गणितीय रूप में लिखें तो सिग्मा एक्स बट्टा एन के रूप में भी लिख सकते हैं। जहां पे जो सिग्मा है ये गणित में योग को दर्शाता है। किन्हीं भी जो संख्या प्रेक्षण है उनके योग को जो है सिग्मा से दर्शाएंगे। तो जो एक्स है वो है प्रेक्षण, और सभी प्रेक्षणों का योग करेंगे और जो प्रेक्षणों की संख्या है उनका भाग दे देंगे। तो जो है प्रेक्षणों की संख्या का भाग देने पर माध्य ज्ञात हो जाएगा। दूसरी कंडीशन जिसमें आपको बारंबारता और प्रेक्षण दिया गया होगा, यदि बारंबारता जिसको हम एफ से दर्शाते हैं तथा प्रेक्षण दिया गया हो, तो इसमें माध्य ज्ञात करने का सूत्र होता है सिग्मा एफ एक्स बट्टा सिग्मा एफ। दूसरी कंडीशन ये। और तीसरी कंडीशन जिसमें आपको वर्ग अंतराल तथा बारंबारता दी गई होगी, तो इसमें भी माध्य ज्ञात करने का सूत्र ही होता है सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। लेकिन वर्ग अंतराल और बारंबारता दी गई है तो हम इनको तीन विधियों से अलग अलग हल करने की विधियां पढ़ेंगे। एक तो प्रत्यक्ष माध्य विधि से, और एक कल्पित माध्य विधि से, और एक पद विचलन विधि से। तो सबसे पहले हम लेते हैं प्रत्यक्ष माध्य विधि। प्रत्यक्ष माध्य विधि में माध्य ज्ञात करने का फॉर्मूला यही होता है सिग्मा एफ एक्स बट्टा सिग्मा एफ। अब इसमें दूसरी विधि होती है कल्पित माध्य विधि। कल्पित माध्य विधि से माध्य ज्ञात करने का सूत्र होता है ए प्लस सिग्मा एफ डी बट्टा सिग्मा एफ। जो ए होता है वो कल्पित मान होता है जिसको हम एक्स के लगभग मध्य के मान में से लेते हैं। और तीसरा जो है पद विचलन विधि। इससे माध्य ज्ञात करने का सूत्र होता है ए प्लस सिग्मा एफ यू बट्टा सिग्मा एफ इंटू एच। डी और यू जिसको हम बोलते हैं विचलन, डी ज्ञात करने का सूत्र होता है एक्स माइनस ए, और जो यू ज्ञात करने का सूत्र होता है वो होता है एक्स माइनस ए
बट्टा एच, जहां एच वर्ग माप है, यानी कि वर्ग अंतराल में जो है दो वर्गों के बीच का अंतर कितना है। अब यदि हमें वर्ग अंतराल दिया है तो इसमें हमें मध्यमान ज्ञात करना पड़ेगा। मध्यमान निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बट्टा 2, इस सूत्र से जो है मध्यमान x ज्ञात करते हैं। इनसे संबंधित कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। सर्वप्रथम लेते हैं, यदि केवल प्रेक्षण दिया गया हो तो माध्य ज्ञात करने का सूत्र जो है सिग्मा x बट्टा n। अब जैसे हमारे पास कोई प्रेक्षण दिए गए हैं, जैसे 7, 11, 9, 8, 15 और 2, या एक और ले लो 17। तो ये प्रेक्षण दिए हैं, इन प्रेक्षणों का माध्य ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इन सभी प्रेक्षणों का योग करेंगे और जितने प्रेक्षण हैं उस प्रेक्षण का उसमें भाग कर देंगे। यानी कि ये हमें प्रेक्षण दिए हुए हैं, प्रेक्षण 7, 11, 9, 8, 15, 2 और 17। तो माध्य ज्ञात करने का सीधा फॉर्मूला है x बार, माध्य को हम x बार से दर्शाते हैं। प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या, यानी कि सिग्मा x बटा n। x बार बराबर 7 प्लस 11 प्लस 9 प्लस 8 प्लस 15 प्लस 2 प्लस 17, और इनमें भाग दे देंगे प्रेक्षण जितने प्रेक्षण की संख्या होगी उसका भाग देंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 प्रेक्षण है तो हम 7 का भाग दे देंगे। अब इन सभी संख्याओं का योग करने पर जो है वो आते हैं हमारे पास 69 बट्टा 7। 69 में जो है 7 का भाग देंगे तो हमारा माध्य ज्ञात हो जाएगा। यानी कि 7 8 56, 7 9 63 पॉइंट, और भाग देकर देख लेते हैं। 63 पीछे 6.0 और 7 8 56 और पीछे बचा 4, और यह आ जाएंगे 7 15 35, लगभग आपके 9.85। ये हमारा माध्य ज्ञात हो जाएगा। बहुत ईजी है। इस प्रकार यदि केवल प्रेक्षण दिया गया हो तो हम माध्य आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, जैसा कि अभी हमने उदाहरण में किया था। इनमें अगर हम संख्याएं बड़ी लें तो भी विधि यही रहेगी, उसमें भी आपको प्रेक्षणों का योग करना है और प्रेक्षणों के योग में प्रेक्षणों की संख्या का भाग देना है, सीधा माध्य ज्ञात हो जाएगा। इसके बाद हम लेते हैं दूसरी कंडीशन, जिसमें यदि आपको बारंबारता दी गई है और प्रेक्षण आपको दिया गया है। इसके लिए एग्जाम्पल लेते हैं, x और f। x में आपको दिया हुआ है प्रेक्षण 4, 8, 12, 16 और 20, और बारंबारता 2, 5, 3, 8 और 2। ये क्वेश्चन हल करने के लिए सबसे पहले जो सारणी आपको दी हुई है, इस सारणी को हम इस रूप में लिखेंगे। पहले x भी लिख सकते हैं, f भी लिख सकते हैं। x यहाँ पे और f यहाँ पे लिख सकते हैं। x हमारे पास 4, 8, 12, 16 और 20, और बारंबारता हमारे पास है 2, 5, 3, 8 और 2। अब दूसरी कंडीशन, यदि बारंबारता तथा प्रेक्षण दिया गया हो तो उसमें माध्य ज्ञात कैसे करते हैं, ये आपको सूत्र याद रखना पड़ेगा, जो कि अभी हमने पहले लिखा था। माध्य x बार बराबर सिग्मा fx बटा सिग्मा f। तो fx का सिग्मा करना है, पहले बारंबारता और प्रेक्षण का गुणा करना है, उसके बाद में उनका योग करना है। तो यहाँ हमारे पास दो तो ऑलरेडी है, तीसरी टेबल आपको बनानी पड़ेगी f और x, यानी बारंबारता और प्रेक्षण का योग। तो सबसे पहले 4 × 2 यानी 8, इनको गुणा करेंगे तो 40, इनको गुणा करेंगे 36, इनको गुणा करेंगे 128, और इनको गुणा करेंगे या जाए आपके 40। अब यहाँ पे हम करेंगे एक तो सिग्मा f यानी कि बारंबारताओं का योग, और उसके बाद में सिग्मा f और x जो कि ऊपर दिया हुआ है।
सॉरी सिग्मा एफ करेंगे ना कि सिग्मा एक्स। सिग्मा एफ में याद आएगा 20 और सिग्मा एफ एक्स की इन सभी आंकड़ों को जोड़ेंगे तो याद आएगा आपके 252। अब ये जो मान है वो इस सूत्र में रखेंगे। एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स, हमारे पास सिग्मा एफ एक्स कितना है, ये आया 252। 252 में सिग्मा एफ यानी कि 20 का भाग देंगे तो 2 का भाग 20 में 10 बार और 2 का भाग 252 में 126 बार। एक्स बार बराबर 126 बटा 10 बराबर आ जाएगा 12.6। इस प्रकार ये हमारा मान आ जाएगा। तो इनमें भी आंकड़े चाहे कितने बड़े लें, विधि जो है उसे हम आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।